आदाब, केपी न्यूज के 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जनता दल सेक्युलर के स्टेट जनरल सेक्रेटरी नबी कुरैशी ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन और इफ्तार पार्टी का आयोजन। बीदर दक्षिण से कांग्रेस का टिकट अशोक चेनी को मिलने के बाद बीदर दक्षिण से कांग्रेस टिकट के दावेदार चंद्र सिंह ने लगाया टिकट बेचे जाने का आरोप। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, बोले आजादी के अमृत महोत्सव पर देश ने विकसित होने का संकल्प लिया। अडानी के रिश्तों पर सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा, संसदीय जाने पर बोले राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अस्पताल में पैर टूटे बुजुर्ग को नहीं मिला स्ट्रेचर, चादर में बिठाकर घसीटते हुए ले गई बहू। अब समाचार विस्तार से। जनता दल सेक्युलर के स्टेट जनरल सेक्रेटरी नबी कुरैशी ने शुक्रवार को रमजान के पहले रोजे के अवसर पर कर्नाटक कॉलेज के सामने स्थित नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और इस अवसर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस अवसर पर बीदर दक्षिण के विधायक बंडेपा काशिमपुर, बीदर उत्तर के विधायक रहीम खान, बीदर उत्तर के जेडीएस उम्मीदवार रमेश पाटिल सोलपुरे, देवेंद्र कुमार सोनी और वार्ड नंबर 32 के नगर सभा काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और जेडीएस के जिला यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान और भारी संख्या में रोजेदार उपस्थित रहे। इस अवसर पर उलमा ने दुआ की और रोजा इफ्तार किया गया। इसके बाद सभी मुख्य अतिथियों ने नबी कुरैशी के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और नबी कुरैशी ने सभी अतिथियों को शाल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर बंडापा काशिमपुर और रहीम खान ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पहली रोज़ा ये रमज़ान का मुबारक महीना, जो पहले रोज़ा हमारे इफ्तारी हमारे पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी नबी कुरैशी जी और यहाँ के एमएलए रहीम खान जी और हमारे अध्यक्ष रमेश पाटिल जी और पूरे उनके साथ आज जो पहला इफ्तारी करे, मैं अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि सबको जो है ना अच्छा, शांति, समृद्धि, अभिवृद्धि, आयुष्य, आरोग्य सब कुछ बख्शे। आज बहुत ही एक शानदार इफ्तार पार्टी पहला रोज़े की हमारे नबी भाई जो नबी कुरैशी है और अभी उनको एक बहुत बड़ा पोस्ट स्टेट लेवल जनरल सेक्रेटरी जेडीएस पार्टी में अनाउंस हुआ है। आज इस पार्टी में इफ्तार पार्टी में हमारे प्यारे लीडर बंडप्पा साहब भी मौजूद थे और रमेश पाटिल जी जेडीएस के अध्यक्ष और बहुत से काउंसलर और सभी समाज के लोग, हमारे क्राइस्ट समाज से पास्टर साहब भी थे। तो इस तरह से बहुत बड़ा महीना है रमज़ान का, बहुत ही मुबारक महीना है। इस महीने में सभी को अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं कि हम उसकी नेमत को पहचान नहीं सकते। तो इसके लिए आज नबी भाई को और उनके पूरे साथियों को और हमारे कुरैशी ब्रदर से सदर साहब भी थे, तो सभी दोस्तों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और नबी भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ और बंडा साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पहला रमज़ान मुबारक दिन है और पहला रोज़ा हम खोले हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि इसी तरीके से अमन और शांति से एक महीना जाए और आने वाले दिन में हमारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक फैमिली की जैसे हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान एक फैमिली का घर है, उसी तरीके से हमारे बंडप्पा कासिम साहब जो हमारे हर टाइम साथ में मौजूद रहते हैं, हर समाज में, हर वो प्रोग्राम में, मुस्लिम त्योहारों हर त्यौहार में साहब एक्टिव होकर हर टाइम निकाल कर आते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे रहीम खान साहब बिदर सिटी एमएलए एक्स मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक भोले भाले एमएलए हैं, हमेशा पब्लिक के बीच रहते हैं। और हमारे रमेश पटेल सोलपुर साहब
वो हमारे ज़िले के पार्टी के सदर हैं, वो बहुत एक्टिव हैं। और मैं सारे प्रेस वालों को, हमारे सदर साहब को, सारे मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय कर्नाटक। आज शनिवार 25 मार्च को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर 124 उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद बीदर दक्षिण के कांग्रेस का टिकट अशोक खेनी को मिलने के बाद बीदर दक्षिण से कांग्रेस टिकट के दावेदारों पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह के दामाद चंद्र सिंह ने केपी न्यूज से बात की और उन्होंने आरोप लगाया कि बीदर दक्षिण से कांग्रेस का टिकट बेचा गया है और उन्होंने मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए। चंद्र सिंह ने कहा कि वो किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे। चंद्र सिंह के चाहने वालों ने बीदर के गुम्पा इलाके में स्थित चंद्र सिंह के आवास के बाहर अशोक खेनी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में उनके प्रशंसकों ने केपी न्यूज से इस संबंध में बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। 2018 में भी मेरे को एक्चुअली पार्टी ने डिनाई किया। वो टाइम में पूरे लोग अश्योरेंस दिए थे, बड़े लोग अश्योरेंस दे के नेक्स्ट आप ही रहते बोल के मेरे को अश्योरेंस दिए थे, समाधान करे थे। हमारा फैमिली के ऊपर दबाव डाल के मेरे को चुप बिठाए थे। ये बार भी मेरे को टिकट डिनाई करे तो क्या रीज़न, उसको चलने नहीं होता है। एक पार्टी का कार्यकर्ताओं को रिकग्निशन करने नहीं होता है, बात करने नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों को टिकट दे रहा है बोले तो क्या अर्थ क्या है? कितने कोरोना में तुम टिकट बेच लिए, हमको मालूम होना, ये इंक्वायरी करना। ये हमारा पास वीडियो भी है, हम दिखाते हैं हम कितने टिकट को कितने बेच लिया बोल के, मेरा पास भी है, मैं दिखाता हूँ। मैं पैसों से टिकट खरीदा जा 100% ये टिकट बेच लिए। सो है बीदर साउथ का टिकट बेच लिए इन लोग। तो सर बीदर साउथ में ऐसा क्या था सर, टिकट बेचना पड़ा उन लोग को? समझ में नहीं आ रहा, वही बोल रहा हूँ ना। एक उसे चलने नहीं आता, बात करने नहीं आता, एक रिकग्निशन करने नहीं आता। ये सब वाला को टिकट दे रहा है बोले तो इसका मीनिंग क्या है? पिछली बार भी सर वो टिकट लेकर हारे थे, उसके बावजूद भी उनको टिकट मिल रहा है। तो 3rd प्लेस आए थे लास्ट टाइम 2018 में, 20 पे 2000 वोट से हारे थे। 3 दिन पहले गायब हो गए थे, उन जाके अमेरिका में बैठ गए। फिर भी उन्हें लेके आके टिकट दे रहे बोले तो इसका अर्थ क्या है? ये मेरे को मालूम होना है। सर अभी जो है टिकट उनको मिला, इसके बाद चंद्र सिंह जी क्या करेंगे? या पार्टी में रहेंगे या इंडिपेंडेंट खड़े रहेंगे चुनाव में? और जो आपके फॉलोअर्स आपके साथ जो कई वर्षों से है वो कहाँ पर जाएंगे? देखो जी, हम लास्ट टाइम कार्यकर्ताओं को चुप बिठाए थे। 2018 में टिकट नहीं मिला मेरे को, फिर भी कार्यकर्ता मेरा साथ दिए, साथ दे के चुप बैठे उन लोग। ये बार भी अगर चुप बैठे बोले तो उधर किधर जाना? हमारा कार्यकर्ता 10 साल मेरा साथ दिए है उन लोगों को, उनको मैं छोड़ने वाला नहीं है। उनको साथ देना है, मैं उनको साथ दे के मैं चलना है। मैं ये बार इलेक्शन तो ठहर रहा हूँ, कैसा ठहरना बोल के सब लोगों को बुला के पूछ के मैं मंडे डिसीजन लेता हूँ। अभी जो सर आपके फॉलोअर्स है वो इतने वर्षों से आप पर भरोसा करके आपके साथ रह रहे हैं, पिछली बार की तरह अगर फिर ये होता है कि बड़े लोग आकर आपको बिठा देते हैं, खामोश बिठाते हैं, तो फिर ये लोग क्या करेंगे सर? कोसा सूरत लेके आते हैं, कोसा सूरत लेके आते जी उन लोग मेरे को बोलने। एक बार इज्जत दी है उनको, और एक बार घर का अंदर में गेट के अंदर आने देता नहीं, कोई आए तो भी बस से उनको इज्जत दे दिया मैं। ये बार मैं ठहर रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को मैं प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करता हूँ मैं। बुल निर्ना ZP सर्कल से ताल्लुक़ रखता हूँ। इससे पहले 2018 में सिद्धरामैया साहब, DK शिव कुमार साहब और MB पाटिल साहब और जी परमेश्वर साहब के घर पे गए थे। तो इस बार हम लोगों को एक बार बोले, एक बार मौका दो, खेड़ी प्रेजेंट MLA है इसलिए हम लोग उसको लेके हम लोग दे रहे टिकट। बोले 2023 में चंद्रा सिंह को देता हूँ बोल के हम लोग 100 से 200 आदमी बीदर साउथ से गए थे। जब हमको झूठा आश्वासन दे के फिर इस बार भी हमारे को धोखा करे हमारे साहब को। इस बार हम लोग एनी कंडीशन चंद्रा सिंह साहब को हम लोग दबाव डाल के, यानी हमारे कार्यकर्ता की ओर से हम ठहरा करना तय करे हैं और साहब को हाई लीड से जिता के कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाते हैं। अभी आप तो बोल रहे हैं, लेकिन फिर अगर ऐसा कुछ होता है, बड़े सीनियर से बात होती है, तो क्या फिर चंद्र सिंह जी ठहरेंगे या नहीं? नहीं, 100% ठहरना तय है, 101% इस बार ठहरना ही ठहरना है। अब इस बार अगर चंद्रा सिंह साहब नहीं ठहरे तो ये लोग कभी भी ठहरने नहीं देते हैं। हम लोगों को भरोसा हो गया है, इस बार ठहरा करना तय है। आज बिदर डिस्ट्रिक्ट के लिए, बिदर साउथ के लिए, खुसूसी बिदर साउथ के लिए बहुत बुरा दिन है। जैसा कि
आज कांग्रेस के टिकट डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें बहुत दुख के साथ ये खबर को हम देखें कि इसमें चंद्र सिंह साहब का टिकट नहीं हुआ, बजाय उसके खेणी साहब को हुआ। ये बहुत अच्छा है। पार्टी जो भी डिसीजन लेती है अपने फ़ायदे के लिए लेती है, लेकिन इस बार जो है ना पार्टी को फ़ायदा नहीं, इसका नुकसान देखना पड़ेगा। बिदर सौती ने बल्कि पूरा बिदर डिस्ट्रिक्ट भर के एवं ईश्वर खंडे साहब की सीट को भी, राजशेखर पाटिल साहब की सीट को भी जो है ना ये टिकट ना देने की वजह से क्या नुकसान होता है उसका नतीजा जो है ना आने वाले असेंबली इलेक्शन में इन्हों देखेंगे। जैसा कि कांग्रेस पार्टी को 12 साल से जो है ना वक्त देते हुए चंद्र सिंह साहब ने कांग्रेस को बिदर साउथ के अंदर जिंदा किया, वरना कांग्रेस का कोई भी एक A1 कार्यकर्ता 12 साल पहले कोई था बोल के हाथ उठाओ बोलना नहीं उठा सकते, ना खेणी के घर में उठा सकते, ना जो है ना पार्टी के अंदर जो है ना मैं 12 साल पहले साउथ में जो है ना काम किया हूँ बोल के बता सकते हैं। ये जो भी मेहनत है, आज कांग्रेस का नाम जो भी हम सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म सिंह फैमिली की वजह से और सबसे ज़्यादा चंद्र सिंह साहब की मेहनत की वजह से जो है ना बिदर साउथ में कांग्रेस का नाम हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिकबल्लापुर में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मौजूदगी में मधुसूदन साई इंटर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए पीएम ने कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 70 हो गई है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 650 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत ने खुद को विकसित बनाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि देश सबकी भागीदारी से बढ़ रहा है। इस वर्ष चुनावी राज्य कर्नाटक में यह प्रधानमंत्री का 7वां दौरा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत कैसे विकसित बनेगा, इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, इतने कम समय में पूरा कैसे होगा। इस सवाल का जवाब है सबका प्रयास। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होने वाला है। पीएम ने कहा कि बीते 9 वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत ईमानदारी से और बहुत कुशलता से काम करने की कोशिश की है। देश में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े कई सुधार किए गए हैं। पीएम ने अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान कहा कि चिकबल्लापुर आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट में से एक सरयम विश्वेश्वरैया की जन्मभूमि है। इस पुण्य भूमि को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तालुका चिरगुप्पा के नगर पालिका में बजट प्रस्तुत की बैठक विधायक राजशेखर बी पाटिल ने भाग लिया। इस अवसर पर चिरगुप्पा के 23 वार्डों के सभी काउंसलर उपस्थित रहे। सभी काउंसलरों ने अपने वार्डों के मुद्दे को विधायक के ध्यान में लाया और विलम्ब हो रहे कार्यों को जल्दी पूरा करने की अपील की। विधायक ने नगर पालिका के मुखिया अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा व नगर पालिका अधिकारी मालाश्री यश घोटाले को निर्देश दिया कि नगर में हो रहे सब कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करे या हमें कार्यों को जल्दी ही पूरा करने को कहा। चिरगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ। ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ಬೋದು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ CO ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ನಾನು 8 ದಿನ ಟೈಮ್ ಅವಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ। ತಾವು ಕೂಡ ಚಿರಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸುತ್ತಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, CO ಎಲ್ಲ ಯಾರೇ ಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿರಲಿ ಆ ಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ। ಸರ್, ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸದಸ್ಯರು TMCದಲ್ಲಿ ಬೋಕಸ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ। ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೋಕಸ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ತಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಏನು कजुला रामा राम अंबेडकर मस्जिद कमेटी के जानिब से रमजान के पहले रोजे पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। मुख्य अतिथि AIM के MLC रहमत बेग उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि AIM के अध्यक्ष व हैदराबाद के सांसद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हर समय जनता की सेवा को ही अपना फर्ज समझते हैं और कहा कि रोजेदार हर समय इस मुबारक महीने में नमाज और जिक्र इलाही कुरान की तिलावत करते रहे और अपने गुनाहों की माफी मांगते रहे। इस अवसर पर मस्जिद कमेटी और रोजेदारों की भरी संख्या उपस्थित रही। इस अवसर पर भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर से KP न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट।
आज सोलापुर असेंबली हल्के के अम्बेडकर नगर हमारे अम्बेडकर नगर के जिताई के सरल जनाब साहब के पास इफ्तार पार्टी की मैं सदर मोहतरम नसरुल मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर यहाँ पर शिरकत किया। तमाम कांग्रेस के नेता पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी को 2 दिन में 2 झटके लग गए। पहले 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने उन्हें 2019 मानहानि मामले मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी में दोषी घोषित करते हुए 2 साल की सजा सुनाई। राहुल ने जमानत के दम पर खुद को जेल जाने से तो बचा लिया, पर उन्हें दूसरा झटका यानी कि 24 मार्च को लगा, जब सूरत कोर्ट ने फैसले की वजह से लोक सचिवालय ने उनकी सांसदी रद्द कर दी। सांसदी रद्द होने के बाद राहुल ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कई मामलों पर संबोधन दिया। राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इसके उदाहरण आए दिन देखे जाते हैं। मैंने संसद में पीएम मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर सवाल पूछा, जिस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। राहुल ने आगे कहा, संसद में दिया गया मेरा भाषण हटा दिया गया और बाद में मैंने लोकसभा अध्यक्ष को एक विस्तृत पत्र लिखते हुए जवाब दिया। कुछ मंत्रियों ने मेरे बारे में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। मैं पीएम मोदी और अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाता रहूंगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने से कांग्रेस पूरे देश में आक्रोशित है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सरकार के मंत्री और कांग्रेस के विधायक भड़क गए हैं और भाजपा के खिलाफ तीखे हमले कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने इस घटना को घोषित आपातकाल और लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। कांग्रेस के मंत्री और विधायकों ने जहां एक ओर से राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र बताया, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने अदालत में लड़ाई लड़ने की नसीहत दी है। इस मुद्दे पर शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल ने प्रदर्शन भी किया था।
जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए नजर आए। भाजपा ने इस पर भी सवाल उठाए। इस प्रदर्शन पर सदन के भीतर और बाहर जमकर हंगामा भी हुआ। इस मुद्दे पर कांग्रेस बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई है। राहुल गांधी की सांसदी समाप्त होने पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह देश में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हुए चुनाव के बाद भाजपा ने हिंदुस्तान की हवा भांप ली है। राहुल गांधी की लोकप्रियता और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पर भाजपा ने डर के मारे ये कदम उठाया। गुजरात की सूरत कोर्ट से आपराधिक मानहानि के मामले में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। इसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद शनिवार को राहुल गांधी पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जवाब में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था, यह कहते हुए कि ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। आलोचना का मतलब गोली देना नहीं होता। राहुल गांधी को गाली देना नहीं होता। राहुल गांधी को 2019 में दिए गए उनके एक भाषण पर सजा हुई है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि आज अपनी प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने कहा कि मैं सोच समझ कर बोलता हूं। तो राहुल गांधी 2019 में जो बोले थे वो सोच समझ कर बोले थे, जब उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया था। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि भाजपा ये मानती है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया और हम इसकी बदसराहना करते हैं। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर विदेश में जाकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और यूरोपियन देश ध्यान नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के हेल्थ सिस्टम को झिंझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। करोड़ों की लागत से तैयार अस्पताल में मरीजों के लिए स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं है। हालात यह है कि मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए उनके परिजन चादर पर बिठाकर इधर से उधर घसीटते हुए ले जाते हैं। ताजा हैरान कर देने वाला घटनाक्रम ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जय आरोग्य समूह के 1000 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की है, जहां अस्पताल तो इतना बड़ा बना हुआ है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर यहां स्ट्रेचर तक नहीं है, जिसके चलते बुजुर्ग पेशेंट को चादर पर बैठाकर खींचते हुए ले जाने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि शहर के सबसे बड़े सरकारी जय आरोग्य अस्पताल में शुक्रवार की दोपहर ओपीडी में एक महिला अपने ससुर का इलाज कराने के लिए पहुंची थी। बहू ने बताया कि ससुर कृष्ण ओझा को साइकिल से गिरने पर पैर की हड्डी टूट गई थी। इसी का इलाज कराने के लिए महिला ऑर्थोपेडिक विभाग में दिखाने पहुंची थी। यहां पर डॉक्टर ने परामर्श दिया कि उसे जेएएच के ट्रामा में भर्ती कराया जाए। महिला ने बताया कि वो मूल्य रूप से भिंड की रहने वाली है। हालांकि ससुर के इलाज के कारण वो फिलहाल ग्वालियर के गोट इलाके में रहती है। संबल थाना क्षेत्र के गांव अतौरी निवासी रेखा रानी द्वारा 7 दिसंबर 2022 को थाना हजरत नगर गढ़ी पर एक लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें पीड़ित ने लिखा था कि मैं संबल से आ रही थी, तभी ईसागढ़ चौराहे के पास में एक युवक और महिला द्वारा एक शख्स की पिटाई की जा रही थी। जिसकी पिटाई होते देख मैंने अपने फोन से वीडियो बना ली। तभी युवक की पिटाई कर रही महिला और उसके बेटे ने मेरा फोन छीन लिया और मेरे साथ मारपीट की, जिसकी मैंने थाना हजरत नगर में गढ़ी और थाना मैनाठेर में लिखित तहरीर दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और जिस युवक और महिला की पिटाई करते हुए मैंने वीडियो बनाई थी, उन्हीं के द्वारा दी गई तहरीर पर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। पीड़ित महिला रेखा रानी भटकती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई इसलिए नहीं हुई, पीड़ित के मोबाइल फोन में जो वीडियो रिकॉर्ड थी वह मारपीट कर रहे महिला और उसके बेटे ने छीन लिया था। अब 3 महीने बाद पीड़ित रेखा को कहीं से वह मारपीट का वीडियो प्राप्त हुआ, तो रेखा ने यह जानकारी थाना पुलिस को दी, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब पीड़िता रेखा ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, जिसकी वीडियो मेरे पास है।
इसमें उसी युवक की पत्नी और बेटा युवक को पीटते साफ साफ नजर आ रहे हैं, जिन्होंने मुझे झूठ मुकदमे में फंसाया है। पीड़ित इंसाफ की गुहार लगा रही है। पूरा मामला 7 दिसंबर 2022 का बताया गया है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। कहाँ की रहने वाली हैं आप? अतौरी की रहने वाली हूँ। क्या है मामला जो आपने आज मीडिया वालों का सहारा लिया है? 7 दिसंबर में मैं तारीख पे से आ रही थी जी, तो उन्होंने अपने पति को खुद मारा ईसागढ़ तिराहे पे, और मेरे खिलाफ और मेरे पति के खिलाफ और अपने पति के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखा दी। मैंने हर जगह तहरीर दी और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन लोग हैं जो उन्होंने आपके खिलाफ झूठी तहरीर दी है? रूथ राजवती और राजा रॉबिन्सन और उसके लड़के की बहू भी थी साथ में, करिश्मा खान। अच्छा, तो आपने उसकी शिकायत करी थी कहीं पे? थाने में भी की थी। मैं गढ़ी थाने गई थी तो उन्होंने पहले तो रिपोर्ट लेकर रख ली और फिर उन्होंने मना भी ना करा शाम को, और सुबह को मना करा। सुबह को फिर मैंने ठेठ थाने गई तो मैंने ठेठ थाने में सुबह को मना कर दिया कि अब तुम्हारी तहरीर न लिखी जाएगी यहाँ पे। अच्छा, उनकी तरफ से मुकदमा लिखा गया आपके खिलाफ, आपका नहीं लिखा गया? हाँ, मेरा ना लिखा गया, उनकी तरफ उनका लिखा गया। तो ये घटना झूठी थी? झूठी घटना थी। आपके पास हमीरपुर जनपद में वेतन न मिलने पर भड़के संविदा सफाई कर्मचारी मुख्यालय स्थित गोल चबूतरे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देकर वेतन दिलाए जाने की मांग की। संविदा सफाई कर्मचारियों ने रोष जताते हुए बताया कि 11 माह से वेतन नहीं दिया गया, जिसको लेकर आज संविदा सफाई कर्मचारी महिलाएं और पुरुष मुख्यालय कलेक्टर हमीरपुर गोल चबूतरे में बैठकर अपनी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर हड़ताल जारी रहेगी। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के नगर पंचायत गोहान का है। संविदा सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उच्च अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक मुख्यालय कलेक्ट्रेट हमीरपुर गोल चबूतरे में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर काम बंद करके हड़ताल जारी रहेगी। हमीरपुर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर राजनीतिक गर्म है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संसद में राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अडानी के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए थे। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर राहुल गांधी की संसद स्पीच का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इन्हीं सवालों के लिए राहुल गांधी जी पर हमला किया जा रहा है। जनता द्वारा चुने हुए जनसेवक ने जनता की तरफ से सवाल पूछे तो अडानी सेवक ने जनसेवक की आवाज दबाने की साजिशें रच डाली, लेकिन जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती। ये सवाल अब देश भर में गूंजेंगे और जवाब देना होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव शराब की वजह से ही राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हुई है। अपने बयानों के लिए लगातार चर्चा में रहने वाले गिरिराज सिंह कहा कि जब चारा घोटाले में आदेश आया था और लालू प्रसाद की सदस्यता जाने वाली थी तो उस समय राहुल गांधी उनसे नहीं मिलते थे। राहुल गांधी ने तब ऐसे मामले में अपील के प्रावधान से संबंधित अध्यादेश को फाड़ दिया था। लालू प्रसाद ने उस समय राहुल गांधी को शाप देते हुए कहा था कि जो तुमने मेरे साथ किया है वो तुम्हारे साथ भी होगा। कोल्लम के चावरा में प्रसिद्ध कोट्टन कुलंगरा देवी मंदिर में पारंपरिक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में इस साल रविवार को समाप्त होने वाले त्योहार के अंतिम 2 दिनों में हजारों पुरुष महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। इसके पीछे की मान्यता है ये है कि यदि पुरुष 19 दिनों तक चलने वाले वार्षिक मंदिर उत्सव के अंतिम 2 दिनों में महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं तो स्थानीय देवता प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। पिछले कुछ सालों में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ आने वाले पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुई है और 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया गया है। इस विशेष घटना को कोट्टन कुलंगरा चमाई विलक्कु कहा जाता है। सबसे लोकप्रिय कहानी के अनुसार परंपरा की शुरुआत लड़कों के एक समूह द्वारा की गई थी जो गायों को पालते थे और लड़कियों के रूप में तैयार होते थे। फूल और कॉटन नारियल से बनने वाली डिश चढ़ाते थे। एक दिन देवी एक लड़के के सामने प्रकट हुई। इसके बाद देवी की पूजा करने के लिए महिलाओं के रूप में पुरुषों के कपड़े पहनने की रस्म शुरू हुई। आखिर में फिर से एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जनता दल सेक्युलर के स्टेट जनरल सेक्रेटरी नबी कुरैशी ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन और इफ्तार पार्टी का आयोजन। बीदर दक्षिण से कांग्रेस का टिकट अशोक खेनी को मिलने के बाद बीदर दक्षिण से कांग्रेस टिकट के दावेदार चंद्र सिंह ने लगाया टिकट बेचे जाने का आरोप। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, बोले आजादी के अमृत महोत्सव पर देश ने विकसित होने का संकल्प लिया। अडानी के रिश्तों पर सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा, संसद जाने पर बोले राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अस्पताल में पैर टूटे बुजुर्ग को नहीं मिला स्ट्रेचर, चादर में बिठाकर घसीटते हुए ले गई बहू। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।